नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महासंग्राम और चुनावी यात्रा के दौरान मैं यानी कि नैना यादव और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट विशेष आप पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली। वो दिल्ली जहां पर देश के सियासतदानों की मौजूदगी होती है, लेकिन लगातार यहां की राजनीति बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पिछले कुछ वक्त से हम लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी की एक अलग तस्वीर नजर आती है। आज भी हमने देखा कैसे विरोध प्रदर्शनों के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार दोनों ही दल के नेता लगातार करते रहे हैं। और अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो 7 लोकसभा सीटें इसमें आती हैं और कांटे की टक्कर मानी जाती है। विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की एक मजबूत दावेदारी मौजूद नजर आती है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव ये इस बार उतना आसान रहने वाला है? यहाँ की आम जनता के मन में आखिर क्या मुद्दे हैं? आम जनता के मन में आम आदमी पार्टी क्या छवि दे पाई है, क्या छाप छोड़ पाई है, या फिर जो आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री अंदर है सलाखों के पीछे, क्या ये तस्वीर इस चुनाव में इम्पैक्ट डाल पाएगी? जानने की कोशिश करते हैं। जरा बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की जनता के मन में इस बार के मुद्दे क्या हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं उसका जो एक भ्रम था वो टूट चुका है। वो मुद्दे ऐसे दिखाए गए थे, हवाबाज दिखाए थे, अब वो जेल में बंद है। ईडी ने दिखा दिया कि जो गलत है उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। आम आदमी की बात करने वाले आज जेलों में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कारण उनके भ्रष्टाचार को दिखा रहा है। और पब्लिक ने अब ये मन बना लिया है कि अब जो 7 की सीटें लोकसभा की है, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री वाला है, ये कोई मुख्यमंत्री का नहीं है, ये कोई निगम वाला का चुनाव नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उसमें 7 सीटें वहाँ कहीं ना कहीं मोदी सरकार को मिलने जा रही है। अच्छा, मोदी सरकार को 400 पार सीटें मिलने जा रही है। भाई, ये तो यहाँ के लोगों का दावा है। दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनके मन में क्या ज़रा चिंता है अपने नेता को लेकर, अपने बयानों को लेकर, अपने खासतौर से आप लोगों के मन में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट डालेंगे? देखिए, जितना कि मैं जानती हूँ और मेरी काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो सरवाइव करती हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जॉब करती हैं महिलाएं, कुछ ऐसी हैं जो झाड़ू पोछा भी करने के लिए जाती हैं। तो महिलाओं का क्या था कि पहले वो 10 रुपये 5 रुपये बचाने के लिए 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, और काफ़ी दूर तक वो अपने घर को कोऑपरेट करने के लिए पैदल भी चलती थी और काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता था। आज ये जो बसें फ्री हैं उससे हमारी महिलाओं को काफ़ी संतुष्टि मिली है। वो बेचारी 3 किलोमीटर पैदल न चल करके बस पकड़ती हैं और अपने बस से जाती हैं और आराम से काम करके अपने घर शाम को वापस आ जाती हैं। तो महिलाओं के तक तो कल भी केजरीवाल थे और आज भी केजरीवाल रहे। ऐसा है क्या? मैडम, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। योजना और भ्रष्टाचार में फर्क होता है। योजना क्या ठीक है, लेकिन हम घोटाला कर ले 5,000 करोड़ का, ये कहाँ संभव है? अरे कोर्ट गलत है क्या? कोर्ट गलत है क्या? अभी प्रूफ नहीं मिला है, ये लोग सिर्फ कह रहे हैं। कोई एक पैसा उनके पास से अभी नहीं मिला हुआ। आप बोले तो हमने कुछ नहीं कहा। पीछे कैमरा उन्हें भी बोलना। देखिए, अभी योजनाएं मानते हैं इन्होंने कि बस फ्री किया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये किसी पार्टी की नहीं होती है। पॉलिसी सबके लिए होता है। अगर मोदी जी ने कोई पॉलिसी लाया अनाज का, घर का, वो ओवरऑल सबके लिए 80 करोड़ लोग, मतलब हर कोई आम आदमी, कांग्रेस, बाकी सारे क्या राशन योजना जिसमें कहते हो कि मोदी जी। देखिए, मुझे एक बात बताइए, महिलाएं कह रही है कि भाई उन्हें उनके लिए बस पार्टी की कार्यकर्ता है, महिला नहीं है, ये आम आदमी पार्टी से है। अरे समर्थक है। सुनिए, एक जनरल गली मोहल्ले में जाकर महिलाओं से पूछेंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा, ये केजरीवाल की तारीफ करेंगी, क्योंकि बंधे हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये केजरीवाल से बंधे हुए हैं, मैं मोदी से। अरे बहन, इतना क्यों उछल रही है? एक सेकंड। मतलब भाई, अगर कोई पार्टी समर्थित है तो वो उनके नेता की बढ़ावा करता है। लेकिन ये बताइए, न्यूट्रल वो महिला बोलेगी जो घर के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी, वो महिला एक्चुअल में बताएगी कि आज दिल्ली में हो क्या रहा। मेरा एक और कहना है कि अभी ये बताइए, मेरा ये कहना है, बहन सुन लीजिए, ये आप पत्रकार हैं, आपने शीश महल देखा कि नहीं देखा? सच बताना बहन, क्या ये आम आदमी का शीश महल है? क्या आम आदमी के घर पे क्या वो मुख्यमंत्री निवास है, वो अपने घर का नहीं बनाया है।
मुख्यमंत्री निवास है और मुख्यमंत्रियों का एक एक करके आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। इधर लक्ष्मी नगर के इधर आ जाइए, लक्ष्मी नगर के ही रहने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए भाई, यहाँ पे ये आरोप लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आप किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि यहाँ की जो आम महिला है उसके मन में क्या मुद्दे हैं? क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम किया या नहीं किया? उनकी नीतियों से संतुष्ट है या नहीं है? आदि तो है, देखिए जो आदि महिलाएं हैं जो वो है 10% तो है इन मुद्दों के बारे में सोचती हैं वो। हाँ जी, और जो बाकी में कोई बुजुर्ग है और कोई वैसे है तो 10% तो सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में। लेकिन क्या इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या चुनाव में मुद्दा बनेगा? यस, बन सकता है, बनेगा जी। देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए, आप ये देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए, क्योंकि इनको साफ दिख रहा है अरविंद केजरीवाल निडर है, डरता नहीं है, क्योंकि ये इनकी ईडी है जो वो सबको डरा के ले जा रही है। अभी उदाहरण देख लीजिए, नवीन जिंदल कितने बड़ा घोटालेबाज था, है ना? अच्छा, रुके एक एक करके थोड़ा पीछे थोड़ा सर्कल सुनिए थोड़ा सर्कल बना लेते हैं। रुकिए सुनिए थोड़ा पीछे हो जाइए। सुनिए मैंने महिलाओं की बात सुनी, मैंने भ्रष्टाचार की बात सुनी। अब जरा देश का युवा क्या चाहता है भाई, उसका नेता कैसा हो? मोदी जैसा हो। ऐसा क्या चंदा चोर इस चीज का एक ही जवाब दूंगा कि जिस समय दिल्ली के युवा को ना पानी की जरूरत थी, उस समय ठेके खुल रहे थे यहाँ पे, कोरोना का समय चल रहा था। अभी एक बयान आया है जेल के अंदर से बैठ के दिया कि दवाइयाँ देख लो मोहल्ला क्लिनिक में जाके। उस समय पे जब कोरोना में दिल्ली का मॉडल पूरा ध्वस्त और ठेके खोले गए, स्कूल से 200 मीटर, यहाँ से आगे जाना है, स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे दिल्ली का युवा खास रहा है आज के टाइम पे। देखिए ये बड़ी बात है। आइए पीछे आइए। देखिए जैसे वो युवक ने कहा कि भाई देश में अभी दिल्ली के लोगों को पानी की जरूरत थी, लेकिन शराब की दुकानें खुली। आपको लगता है ये शराब की दुकानें, शराब घोटाला इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं डेंट करेगा? देखिए बिल्कुल असर करेगा, शराब बिल्कुल असर करेगा। बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि शराब वाले को, पीने वाले को, भाई ये शराब आपको एक दिन जेल पहुंचाएगी, और वो आप तो बोलते थे उस समय, और लेकिन लागू और आम आदमी पार्टी पे, तो शराब निश्चित रूप से इन चुनावों के अंदर असर डालेगी। और दूसरा भी यहाँ बहस चल रही थी योजनाओं की, तो एक योजना होती है फ्री देने की और एक योजना होती है स्वावलंबी बनाने की। मोदी जी चला रहे लखपति दीदी, ड्रोन वाली दीदी, उससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि इनको काम दो और इनको स्वावलंबी बनाओ। ये योजनाओं का नहीं, लेकिन देखिए फ्री राशन तो कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी है। वहां पे महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। मुझे एक बात बताइए, तो अगर केजरीवाल दे तो गलत है, अगर दूसरे मुख्यमंत्री दे तो सही है? नहीं, सारी बात आपकी ठीक है। आप किसी के फ्री टिकट क्या 5 रुपए 10 रुपए नहीं खरीद सकते? आप किसको क्या दे रहे हैं? आप एक राशन दे रहे हैं ऐसे निर्धन परिवार को जो नहीं कर सकता, जो खर्च नहीं कर सकता, जिसकी पे नहीं है। आज आप एक लंगर कराते हैं, लोगों को आप एक टाइम का भोजन फ्री देते हैं ना, तो लोगों के 4 पैसे बच रहे हैं। आप लेकिन जो टिकट ले सकते हैं सब, आप क्यों डीटीसी घोटाले में जा रही है? क्यों जल बोर्ड का घोटाला हो रहा है? आप भौतिक सुविधाओं से दूर कर रहे हैं लोगों को। जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब आपके पास फंड ही नहीं होगा तो आप कैसे काम करेंगे? आज जल बोर्ड अपना डाउन पे जा रहा है, डीटीसी बस डाउन पे जा रहा है। मैम इधर आइए, सुनिए। मोदी जी आए थे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है, नहीं था ना। और करोड़ों का जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उस पर भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान सुनिए। आगे आइए। आप कहाँ के रहने वाले हो भाई? मैं यही दिल्ली का। दिल्ली के ही रहने वाले, शुरू से रहे हो? नहीं, शुरू से नहीं, वैसे यूपी से मैं यहाँ काम करने आए हो। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली वो जगह है जहाँ पर देश के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, दुनिया के अलग अलग इलाकों से सबसे पहले लोग दिल्ली आते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो छवि क्या पहले बदली थी और अभी बदली है क्या?
पहले से जब से केजरीवाल जी आए हैं तो छवि बहुत अच्छी बदल गई, बदली है बहुत अच्छी जैसे बदली। क्या-क्या? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में खुद पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे, जब मैं पढ़ता था किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी, ना टीचर भी आते थे, अटेंडेंस लिए गोली, ठीक है, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं। हमारे पढ़ने से लेकर आज तो कोई हमें यही नहीं मिला कि हम आगे शिक्षा के ऊपर बढ़ सकें। लेकिन केजरीवाल जी जब से आए हैं, मेरा भाई पढ़ता है 8वीं क्लास में, लेकिन बहुत अच्छे आज के। देखिए ये एक सुनिए मैं चाहूंगी थोड़ा पीछे हो जाइए ना, वो कैमरामैन को जगह मिले। सुनिए देखिए, एक स्कूल की बात हमेशा से केजरीवाल की तरफ से कही जाती रही, केजरीवाल सरकार की तरफ से कही जाती रही। शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ की जो मुफ्त बिजली पानी की व्यवस्था है, क्या उन सारी बातों पे खरे उतरे हैं लोग? और चुनाव में क्या मुद्दा है? बताता हूं मैडम, स्कूल की बात ये लोग सही बोल रहे हैं। ये इस रोड पे, अरे इस रोड पे एक ठेका था और ये नीति आई है कि 6 ठेका हो गया एक स्कूल के बगल में। एक ठेका था, ये नीति शराब नीति आई केजरीवाल की, स्कूल के बगल में एक ठेका हो गया, 7 ठेका हो गया। शिक्षा और शराब एक साथ चल सकती है क्या? ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल नहीं चल सकती जी। शिक्षा सिखाती है कि आदमी सद्गुणों को प्राप्त करे और शराब उन दुर्गुणों को लाती है। अभी बहन, और ये जो शराब का घोटाला हुआ है ना, अभी शिक्षा का घोटाला आ रहा, 1200 करोड़ रुपए पर ईयर का शिक्षा का घोटाला। देखिए हम सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए 6,000 करोड़ का जो घोटाला है, उससे ध्यान भटकाने के लिए सारी चीजें हैं। ये खराब घोटाला भाजपा का घोटाला है, इसमें सारे रेड्डी ने। सुनिए अरे सुनिए जरा बोल नहीं पाऊंगी। सुनिए भैया एक जगह तो दो, कैमरा में पीछे ये बाइक सुनिए इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको क्या लॉस हुआ? किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कह रहे हैं, इनको क्या लॉस हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला? मैडम मैं बिजनेस करता हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं बीजेपी को चंदा दे दूं और काम लूं, क्योंकि जो चंदा दे रहा है उसको काम नहीं। पीछे की तरफ जाऊंगी। सर आप ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं का रहने। आप ये बताइए कि दिल्ली की जनता के मन में आखिर इस बार चुनाव के मुद्दे क्या? भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य क्या है? नहीं है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बिजली पानी का मुद्दा कोई नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। दिल्ली की हालत मैडम, मतलब दिल्ली की हालत देखो, ऐसा बना के रख दिया, अगर यहाँ देखोगे आप निकल नहीं सकते। देखिए सुनो आपस में नहीं लड़ना भाई, आपस में नहीं। आप इधर आइए, मुझे एक बात बताइए। एक तरफ यहाँ कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है, लेकिन अभी एक अलग तस्वीर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से आदेश आ रहे हैं। करप्ट आदमी जेल से सरकार कैसे चला लेगा? आप खुद सोचिए इस बात को। आपको लग रहा है कि बिहार मॉडल अब दिल्ली में चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। करप्ट आदमी बिल्कुल सरकार नहीं चला सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसा होने भी नहीं देंगे हम इस बार। नहीं होने पार मोदी सरकार। 400 पार कैसे भाई? 40 पार भी नहीं है, 400 पार नहीं, 40 पार भी नहीं है। ये सारा जो मामला है ना, ये भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए, और कुछ नहीं है। 400 पार पूरे 40 पार भी नहीं है। हाँ, वो विपक्ष अपनी बात कर रहा है। जो इंडी गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, उनकी हालत खराब होने वाली है। इन सब कुछ नहीं पता चल रहा। 2 साल से आज तक कोई भी केस फाइल नहीं हुआ, कोई भी ट्रायल चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये खाली ईडी और सीबीआई का आदमी है। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि इस बार 400 तो दूर की बात है, 40 पार भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 40 भी नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हवा फैला रखा है, मीडिया में कुछ नहीं हो रहा है। 400 पार आ जाते ना, छुटपुइया पार्टियों को अपने पास नहीं लाते। राज वो नहीं जीतेंगे दिल्ली में, एक भी सीट नहीं जीतेंगे। एक भी नहीं, 7 में से एक भी नहीं, 7 में से एक भी सीट क्या इस बार जीत नहीं आएगी? एक चीज बोलना चाहूंगा, नफरत की राजनीति को नकारते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दे पर वोट करने के लिए दिल्ली जो हमारी दिल्ली है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे लेकिन भैया भाई सुनो इधर तो। अच्छा तुम इधर आइए। अंकल जी आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। चर्चा है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, उनके मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं, उनके कई शीर्ष नेताओं पर आरोप लगे हैं। आपको लगता है इस बार का ये चुनाव इन मुद्दों पर रहेगा?
लोग जो समझदार होंगे वो अपने मुद्दों को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे काम किसने किया और कौन निष्पक्ष है। भ्रष्टाचार केवल विपक्ष पे हो रहा है, विपक्ष कर रहा है भ्रष्टाचार, कोई नहीं कर, सत्ता वाला कोई नहीं कर रहा। और रही बात राजमहल की, एक मिनट, रही बात राजमहल की, मोदी जी का राजमहल किसी ने देखा है? मोदी जी का राजमहल किसी ने देखा है? उसका तो देख लिया, वो परमानेंट उसका घर का नहीं है। जो मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें रहेगा, वो सरकारी पैसा लगा, उसके घर का पैसा नहीं लगा। मोदी जी का पैसा उसके उसमें लगा, करोड़ों रुपए लगे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, सुनिए, अरे आपस में बहस नहीं करना है। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, सबकी बातें सुनेंगे, सबके सवाल। थोड़े से पीछे, थोड़े पीछे, सुनिए। मुझे एक बात बताइए, बार एक सेकंड, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। मुझे भी बोलने दीजिए। कार्यकर्ता घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आप उन्हीं की बात सुन रहे हैं। अब मैं बोलूं, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं 400 पार, लेकिन अगर काम किया होता, आपके सांसदों ने अगर पार्टी को भरोसा होता, जनता को भरोसा होता, तो प्रत्याशी बदलते क्यों? प्रत्याशी क्यों? डर गए। आप ये देखें, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से अलग रहती है। आप ये देखो, केजरीवाल जी अभी अंदर है तो बयान देने के लिए कौन है? सुनीता केजरीवाल। बाकी नेता नहीं थे, बाकी नेता नहीं है इनके पास। अगर इन्होंने काम किया होता तो बदलते नहीं, अगर इन्होंने काम किया होता तो बदलते नहीं। हाँ, बांसुरी स्वराज परिवारवाद का हिस्सा नहीं। अनुराग ठाकुर, जय शाह, ये सब दारू के लिए कहते हैं ना, दारू बंद करो। दारू पीने वाले भी तो आदमी लोग हैं ना। अच्छा, सुनिए, थोड़ा पीछे। मुझे एक बात बताइए, देखिए एक वक्त था, सुनिए, एक वक्त था जब हम दिल्ली में बात करते थे, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है कि आज के समय में परिस्थितियां बदली हैं? ऐसे क्राइम रेट सबसे ज्यादा है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस बीजेपी के हाथ में है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है। बीजेपी के मार्शल, बसों से मार्शल गायब हो गए। मैडम, मैं रातों को 3 बजे आती हूँ, कभी राजस्थान से आती हूँ, कभी लखनऊ से आती हूँ, कभी बिहार से आती हूँ। भी फ्रैंक माइंड होकर अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। ये सुरक्षा है हमारे दिल्ली की, क्योंकि बिहार राजस्थान में भाजपा है। अरे मैडम, आती तो मैं दिल्ली में हूँ ना, आती तो मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बरेली यूपी का हूँ। बरेली यूपी के रहने वाले, यहाँ काम करने आए हैं? यहाँ जॉब करता हूँ मैं। भाई वहाँ पर भी चुनाव की बड़ी चर्चा है और यहाँ पर भी, यहाँ और वहाँ पे क्या अंतर है? यहाँ वहाँ का बहुत फर्क है। वहाँ पे इस समय का वहाँ का हमारा जो इस समय कांग्रेस और सपा का गठबंधन चल रहा है इस समय पे, तो हमारे सीट तो हमें कांग्रेस की सीट के। और केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल का काम भी ठीक है, उनका कोई बुरा नहीं काम, सब कुछ ठीक है, उनका भी अच्छा है, काम अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, अच्छा आप क्या करते हैं? मैं एक व्यवसायी हूँ और दिल्ली का ही निवासी हूँ और मेरा जन्म भी दिल्ली से ही है। तो जितनी मैं दिल्ली को अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मैं नहीं समझता बाहर से आए हुए प्रवासी उस बात को समझ पाएंगे। केजरीवाल सरकार आई मूलभूत परिवर्तन करने के लिए, जो वो करने में अक्षम नहीं कर पाई, और मुफ्त की राजनीति में एक नया मोड़ दे दिया इस राजनीति के अंदर। लालच, आप जहाँ अपने आप को क्रांतिवीर बता रहे थे, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले बता रहे थे, वो बातें तो कहीं लुप्त हो गई। एक बात और, राजनीति आगे आ रही है। जो कहते थे शीला दीक्षित को 100 दिन में अंदर करेंगे जेल में, आज उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं मिलके। 2012 में सांसद काम किए होते तो 6 सांसदों को बदल दिया गया। क्यों बदल दिया? उन पे विश्वास नहीं था इसका, इसलिए बदला। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, इसलिए बदला। हमारे कार्यकर्ता, सुनिए, अब आप सुन लीजिए ना, 6 क्यों बदले? इसलिए बदले, कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। और धरातल पर सुनिए, आप ये बता दीजिए, भ्रष्टाचारियों के साथ आपकी क्या मजबूरी थी जो आज आपको 4 दिन के उसमें लड़ना? नहीं, देखिए, अगर सांसद काम किए होते, पिछले 5 साल के अंदर यहाँ के जो हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर जी, आज तक सामने नहीं आए हैं। कोई गली के अंदर, किसी नुक्कड़ पे, किसी बाजार पे नहीं देखा इन्होंने। मुझे एक बात बताइए, बार ये कहा जा रहा है कि इस बार रिपीट होना मुश्किल है। जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे, उनके मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, मुश्किल ऐसा है? सर, आरोप है, सिद्ध नहीं हुए हैं अभी। एक सेकंड, तो दिल्ली की जनता क्या अभी भी अरविंद
केजरीवाल और आम आदमी? बिल्कुल जी, हम केजरीवाल पे पूरा भरोसा। मटियाला के विधायक गुलाब सिंह, नोटों की मशीन लगानी पड़ी है गिनती के लिए अभी मटियाला सुनिए एक काम करते हैं मैं बोलूंगी जो यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक कौन है? ठीक है, अच्छा मुझे ठीक है मैं आप आगे आइए। मैं ये बोल रही काम करते हैं, आप 5 ऐसे काम बता दीजिए कि भाई आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता के तौर पर आखिर जनता क्यों आम आदमी पार्टी का साथ देगी? 5 काम बता दीजिए। जनता इसलिए दे दी कि बस सुनिए, महिलाओं को बसों को में फ्री किया, ठीक है, 1000 रुपया सम्मान राशि दे रही महिलाओं का। तीसरा, स्कूल का देख ही रहे हो, आज प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल बन गए, इसलिए देगी। पुरुषों को देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा फ्री करा रही है, इसलिए वोट करेंगे। आज आप चले जाओ किसी अस्पताल में फ्री दवाइयाँ मिल रही है। ठीक है, अच्छा अब आप बता दीजिए 5 ऐसे काम जो आप जिसका विरोध कर रहे हैं। जिसका विरोध कर रहे हैं 542 एक मोहल्ला क्लिनिक के बिल गए हैं, 542 एक दिन में 542 बिल जो गए हैं, 542 एक डॉक्टर मरीज देख ही नहीं सकता। और कोरोना में नकली खाने के बिल बना कर दिए गए हैं 1200 करोड़ रुपए। शर्म आनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक ने कोरोना में जब जनता का सहयोग किया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, सुनिए एक सेकंड। देखिए भाई 5 काम तो ये बता दिए कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या किए गए। 5 अब आप लोग ये बताइए कि क्यों नहीं वोट देना है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी वोट देने कोई रीजन ही नहीं है। पहला रीजन ये बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं केजरीवाल की एजुकेशन की बात करते हैं। इन्होंने ऐसा अमेंडमेंट लेकर आया शराब पे, स्कूल के बगल में दारू का ठेका खोल दिया, क्यों वोट करें? दूसरा पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धे लोग हैं, सबका पेंशन रुकवा दिया, वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा अभी तक, वृद्धा पेंशन बंद कर दिया। दूसरी बात, ये पर्टिकुलर ये आम आदमी वाले जहाँ पे भाजपा का गवर्नमेंट है वहाँ पे फंड पास नहीं कर रहे रोड का, पीडब्ल्यू रोड का फंड। अच्छा देखिए, पीडब्ल्यूडी का आरोप लगाया है, जल बोर्ड का आरोप लगा रहे हैं और ईडी शराब घोटाले का आरोप लगा रहा है। आपको लग रहा है कि इस बार ये मुद्दे कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप करेंगे? बिल्कुल रहेंगे क्लीन स्वीप। तो इस बार 7 सीटों पे कौन आने वाला है? 7 बीजेपी 0 जा रहा है, एनडी गठबंधन 0 जा रहा है। बिल्कुल फूल जीतेगा। यहाँ की दिल्ली की सीट जो है 5 आएंगी, गठबंधन की 5 सीट आएंगी दिल्ली के अंदर, 2 आएंगी भाजपा की, 5 आएंगी आम आदमी कांग्रेस की। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? देखिए ये दिल्ली की जनता की बात है। आपने मुद्दे सुन लिए, आपने ये सुन लिया कि आखिर किन आधार पर दिल्ली में आखिर किन मुद्दों पर यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट देने का मन बना रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये 7 सीटों का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, कट्टर टाके की है। वीडियो जर्नलिस्ट विश्वास के साथ नैना यादव, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।